द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट पर मुकाबला बेहद दिलचस्प होता जा रहा है। वहां पर पिछले 2 सत्र से लगातार जीत रहे भारतीय जनता पार्टी के सांसद मनोज तिवारी का हाल इस बार काफी बुरा हो गया है, क्योंकि लड़ाई पूर्वांचल वर्सेस पूर्वांचल जो हो गई तो पूर्वांचली बढ़ते भी चले गए हैं। मनोज तिवारी के रोड शो में लगातार ऐसे खेल हो रहे हैं कि खुद तिवारी जी भी हैरान हैं, परेशान हैं, दंग रह गए हैं। ये हो क्या रहा है? उनके ही रोड शो में, उनके ही मुंह पर उनके ही समर्थक पलटी मार रहे हैं और कह रहे हैं कि वोट तो हम कन्हैया कुमार को देंगे। वीडियो वायरल हो जा रहा है। यह सिलसिला लगातार चल रहा है। एक बार फिर से ऐसा ही ठीक वीडियो वायरल हुआ है, जो अभी हम आपको दिखाने जा रहे हैं। जरा देखिए आप अपने स्क्रीन पर पहले हिस्से में यहाँ क्या कहा जा रहा है। गले में बीजेपी का पट्टा है, लेकिन वोट कन्हैया को करेंगे। पत्रकार पूछता है कि किसे इस बार वोट करने वाले हैं, गले में पट्टा तो बीजेपी का है। सुनिए यहाँ से कौन जीत रहे हैं? वोट तो है नहीं, वोट बिल्कुल भी नहीं है। अरे आपने तो बीजेपी का पट्टा डाला हुआ है। पट्टा डालने से कुछ नहीं होता साहब, इनकी जुमलेबाजी हर कोई को पता है, ठीक है ना। तो ये जुमलेबाजी में हम भी शामिल हैं, क्या करें अब। जहाँ भीड़ जा रही है उसके साथ चले जा रहे हैं, लेकिन किसको वोट करेंगे? नो डाउट कन्हैया। तो सुन लिया आपने। इस वक्त यह वोटर देखने में क्या लग रहा है कि बीजेपी का परम कार्यकर्ता है, लेकिन मनोज तिवारी के रोड शो में चल भी रहा है, भीड़ का हिस्सा भी है, लेकिन मनोज तिवारी के रोड शो में उनके ही मुंह पर पलटी भी मार दे रहा है। मतलब भाजपाई भी अब सिर्फ चोला पहन रखे हैं भाजपा का, लेकिन अंदर से कांग्रेसी हो गए। इंडिया गठबंधन के वो एकदम से समर्थक हो गए। उन्हें लगता है कि इस वक्त उत्तर पूर्वी दिल्ली में जो पूर्वांचलियों की लड़ाई है, अब उसके नायक कन्हैया कुमार हो सकते हैं। यहाँ पर पत्रकार अगला सवाल उनसे करता है कि यह रैली तो मनोज तिवारी का है, आप इसमें बीजेपी का पट्टा लगाकर भी घूम रहे हैं, फिर भी कह रहे हैं कन्हैया कुमार को वोट देंगे। तो यह समर्थक कहता है कि भाई हम बेरोजगार हैं, इस रैली में आ गए, वोट का क्या है, वोट इन्हें नहीं पड़ने वाला है। यहाँ पर जरा आप सुनिए कि इस शख्स ने कितने अच्छे से अपने दर्द को भी बयान किया है और मनोज तिवारी पर गंभीर आरोप लगा दिए कि बेरोजगारों का कुछ नहीं कर पाए ये लोग। देखिए हाल ये है, ये रोड शो तो मनोज तिवारी का है। नहीं, रोड शो अरे बस दिखाने के लिए है, बस दिखावा है, बस दिखावा है। आप क्यों आए यहाँ पे? ये भीड़, बेरोजगारी कुछ भी करवा सकता है साहब। तो सुन लिया आपने। अब भाजपा का पट्टा लगाए इस शख्स ने ऐसा जवाब दिया कि पत्रकार की दिलचस्पी बढ़ती चली गई। तो फिर वो और भी इसे आगे ले जाकर सवाल करना शुरू कर देता है कि आपने 2014 और 2019 में किसे वोट किया था। ये कहते हैं कि मैं कांग्रेसी नहीं था, 2014-2019 में मैंने मनोज तिवारी को ही वोट किया था, लेकिन इस बार वोट नहीं दूंगा। इस बार कांग्रेस को वोट होगा, कन्हैया कुमार को वोट होगा। मुद्दा भी बताएंगे कि किस कारण से वो ऐसा कह रहे हैं, लेकिन पहले ये हिस्सा जरा आप सुन लीजिए। इससे पहले किसको वोट किया? कांग्रेस को? नहीं, इसके पिछले तो मैंने 14 से लेके और 19 तक भाजपा को ही वोट कर रहा हूँ। भाजपा को वोट किया? बिल्कुल। इस बार किसको दे रहे हैं? इस बार तो मैंने आपको बताया, नो डाउट कन्हैया। तो सुन लिया आपने। यहाँ पर जो रैली है वो मनोज तिवारी की, रोड शो मनोज तिवारी का है, खेला भी मनोज तिवारी के साथ ही हो रहा है। और यही कारण है कि अभी आप खबरें देख रहे हैं कि उत्तर पूर्वी दिल्ली में मुकाबला इतना रोचक हो गया है। कन्हैया कुमार ने फाइट इतनी टफ कर दी है कि मनोज तिवारी के समर्थकों में बौखलाहट है और गुस्से में, खीज में आकर कन्हैया कुमार को थप्पड़ मारने का भी सिलसिला शुरू किया गया है। और ऐसे में कन्हैया कुमार फिर भी बिना डरे, बिना घबराए कार के ऊपर चढ़कर बताते हैं कि मैं आपके इस तुच्ची हरकत से घबराने वाला नहीं हूं। कन्हैया कुमार को थप्पड़ मारने वाला शख्स मनोज तिवारी के साथ मंच साझा करते हुए भी देखा गया है और इससे पहले भी उसकी गिरफ्तारी हो रखी है, जब मस्जिद में घुसकर उसने हंगामा किया था। तो इस तरीके की तो इनकी हरकत है। अब देखिए जो चौथा हिस्सा है इस वीडियो का, उसमें पत्रकार पूछता है कि फिर मनोज तिवारी को आप क्यों वोट नहीं देना चाहते हैं, कन्हैया कुमार आपकी पसंद कैसे बन गए। तो इस पर वो जो जवाब देता है वही ऑन द स्पॉट बता देता है कि जरा नीचे देख लीजिए आप, ये सड़क की हालत देख रहे हैं, बीते 10 सालों में मनोज तिवारी ने क्या किया।
और फिर विकास जब हुआ नहीं तो वोट हम क्यों दें? सुनिए यहाँ क्या कुछ कह रहा है यह शख्स। तो इससे पहले मनोज तिवारी को वोट दिया था। बिल्कुल। तो इस बार क्या हुआ है सर? आपका हर जगह आप ये जो सड़क है, आप एक बार अपने कैमरामैन से कहा कि इस सड़क को दिखाने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है? क्या ये 10 साल में ठीक नहीं हो सकता था? क्या ये 10 साल में ठीक हो सकता था? तो कह रहे विकास कुछ नहीं है, विकास कुछ नहीं है। विकास के नाम पे जैसे जुमलीबाजी चल रही है। तो देख लिया आपने, मुकाबला इस वक्त उत्तर पूर्वी दिल्ली का बेहद दिलचस्प हो चला है। मनोज तिवारी अब एकदम से बेचैन है कि इस बार चुनाव में नैया पार कैसे लगेगी। बीजेपी ने भरोसा तो किया, लेकिन इस उम्मीद में कोई नहीं था कि कन्हैया कुमार को उस सीट से उतार दिया जाएगा। लड़ाई बराबर की हो गई है। हमने कहा कि पूर्वांचली वर्सेस पूर्वांचली। अब पूर्वांचल के लोग यह तय कर पा रहे हैं कि उन्हें मनोज तिवारी की काट मिल गई है, विकल्प मिल चुका है। वो चाहेंगे तो कन्हैया कुमार को वोट देकर वहां विजयी भी बना सकते हैं। कहा जा रहा है कि लाखों वोट से कन्हैया कुमार वहां जीत सकते हैं। इससे पहले भी ठीक इसी तरीके का वीडियो मनोज तिवारी के रोड शो का वायरल हुआ था, जिसमें मनोज तिवारी के सामने ही उनके समर्थक पलटी मारते दिखाई पड़ रहे थे। वो भी कह रहे थे कि वोट तो हम कन्हैया कुमार को ही देंगे। यहाँ देखिए कि एक बीच हुआ क्या कि मनोज तिवारी ने एक अनाप शनाप बयान कन्हैया कुमार पर दे डाला, जिसके चलते उन्होंने एक जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया कहार को लेकर, और इस तरीके से तंज कसा जो कि अपमानजनक था। इसके बाद उनके ही पार्टी के सांसद भीम सिंह उनसे नाराज हो गए और कहा कि यह आपको नुकसान करा देगा, तुरंत माफी मांग लीजिए। मनोज तिवारी ने अभी तक माफी मांगी या नहीं मांगी पता नहीं, लेकिन उनके साथ मुश्किलें तो बढ़ती चली गई हैं। अब देखिए, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में पूर्वांचल के वोटर कितने प्रभावशाली हैं यह समझना जरूरी है। यहाँ आज तक ने लिखा है, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली लोकसभा सीट के चुनाव नतीजे तय करने में पूर्वांचली वोटर्स का रोल निर्णायक माना जाता है। इस सीट के समीकरणों की बात करें तो यूपी और बिहार से नाता रखने वाले मतदाताओं की तादाद करीब 28% है। इलाके में अनुसूचित जाति की आबादी 16.3% है, मुस्लिम 20.74%, ब्राह्मण 11.61% है, वैश्य 4.68%, पंजाबी 4%, गुर्जर 7.57% और ओबीसी की आबादी इस लोकसभा क्षेत्र में 21.75% है। मतलब कुल मिलाकर अगर इस वोट बैंक में जो सही से सेंध लगा देगा उसके पास यह सीट चली जाएगी। कन्हैया कुमार इस मामले में अपनी अलग रणनीति से चल रहे हैं, लेफ्ट बैकग्राउंड से आते हैं, तो मजदूर तबका जो है वो कन्हैया कुमार के साथ हमेशा खड़ा होता है। और कन्हैया कुमार जिस तरीके से तर्कपूर्ण ढंग से अपने तथ्य रखते हैं, बात करते हैं, उससे जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो भी कन्हैया कुमार के साथ खड़ा है। मनोज तिवारी की छवि रिंकिया के पापा के तौर पर ज्यादा पहचानी गई है। ऐसे में एक पढ़ा लिखा, एक समझदार युवा नेता वहां खड़ा हुआ है, तो मनोज तिवारी के पसीने छूट रहे हैं। जो इस लोकसभा सीट के भीतर विधानसभा सीटें आती हैं, वो तमाम सीटें ऐसी हैं जहां पर आम आदमी पार्टी की पकड़ भी है, और ये जब चाहे तब यहाँ कांग्रेस को समर्थन तो दे ही रहे हैं, कन्हैया कुमार के लिए जी जान लगा सकते हैं। देखिए, बताया भी गया है कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली लोकसभा सीट के तहत बुराड़ी, तिमारपुर, सीमापुरी, रोहतास नगर, सीलमपुर, गोंडा, बाबरपुर, गोकुलपुर, मुस्तफाबाद और करावल नगर विधानसभा सीट आती है। यह सीट सांप्रदायिक लिहाज से भी बेहद संवेदनशील मानी जाती है और 2020 के दिल्ली चुनाव के बाद भड़की सांप्रदायिक हिंसा से सीलमपुर जैसे इलाके प्रभावित रहे थे, और जो वहां का वो क्षेत्र है जहां पर मुसलमानों को परेशान भी किया गया था, वो सब भी कांग्रेस और आप के प्रति झुकाव रखते हैं। इससे इस वक्त मनोज तिवारी के लिए मुसीबत बढ़ गई है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।